तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है, जिस सीरीज़ का नाम है इंग्लिश फॉर 2021। और इस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 19 होगा। इससे पहले मैं 18 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि घर बैठे बैठे आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और इस सीरीज में हम लोग 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो पूरे 21 चैप्टर से होंगे। प्रोज 11 और पोइट्री 10 दोनों मिलाकर के 21 चैप्टर है, और उस 21 चैप्टर से 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग द अर्थ के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया हुआ है। और अब सिर्फ 3 चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं अगले 3 दिन में ये सीरीज जो है सो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं उसके साथ ही आप लोग की तैयारी भी ऑब्जेक्टिव की बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, बेंजी वाज डैश। बेंजी क्या था? ऑप्शन है मैड, अगली, इनसेन। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में जिससे पूछा जा चुका है। तो देखिए, बेंजी को यहाँ पे मैड तो नहीं कह सकते, अगले भी नहीं, बल्कि इनसेन कह सकते हैं। इनसेन का मतलब ये होता है, जो कहते हैं ना, कम दिमाग वाला हो, अक्लमंदी से जो सो काम नहीं लेता हो, तो उसको इनसेन कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा, क्योंकि बेंजी भी जो है सो अक्लमंदी से काम नहीं लेता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जॉनसन वाज ए डैश फार्मर। जॉनसन कौन सा फार्मर था? हार्ड वर्किंग फार्मर था, या टेनेंट फार्मर था, या लेजी फार्मर था? तो देखिए यहाँ पे जो है आप किताब में डिस्कस किया हुआ है, जॉनसन वाज अ टेनेंट फार्मर। टेनेंट फार्मर का मतलब क्या होता है? वैसा किसान जो किसी दूसरे का जमीन लेकर के जो है वहाँ पे खेती बाड़ी करता हो और अपना जीवन यापन करता हो, लेकिन उसके बदले में वो उसको कुछ किराया देता हो, यानी कुछ पैसा देता हो साल में, है कि नहीं? जैसे कि आप किसी बंदे के पास ज़मीन है, अब वो बंदा जो है, दूसरा बंदा उसके पास आता और कहता, भाई तुम्हारा ज़मीन है, तुम हमको दे दो, हम तुमको साल में जो है ना सो इतना इतना रुपया देंगे, और उस पर हम अनाज उपजाएंगे। तो इस तरह के फार्मर को हम लोग टेनेंट फार्मर कहते हैं। तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हीज हेन्स वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश। यानी कि बेंजी की जो मुर्गियाँ थी, जो वो एक फार्म खोले हुआ था, तो उसमें मुर्गियाँ जो है एक एवरेज औसतन हफ्ते में जो है सो कितना अंडा जो है सो दिया करती थी? तो वो 200 के लगभग में जो है सो अंडा जो है सो दिया करती थी। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंजीज फादर वाज डैश। तो बेंजी के पिता क्या थे? तो बेंजी के पिता एक डॉक्टर तो थे नहीं, टीचर तो थे नहीं। बेंजी के पिता जो एक प्रीचर थे, है कि नहीं? प्रीचर मतलब कि जो धार्मिक बात जो है सो लोगों को बताते हो, तो उसको हम लोग प्रीचर कहते हैं। अब जैसे कि बेंजी के फादर जो है जॉनसन, जिसका नाम है, तो जॉनसन पहले तो फार्मर था ही, किसान तो था ही, लेकिन जैसे ही बेंजी ने ये अपना बिजनेस शुरू किया, यानी कि पोल्ट्री फार्म शुरू किया, उसके बाद से धीरे धीरे वो जो ज़मीन थी बेंजी के फादर की, वो ज़मीन किसके कब्जा में आता चला गया? बेंजी के कब्जे में। और उसके बाद से बेंजी के पिता यानी जॉनसन जो है, वो धर्म की बात जो है सो बताना शुरू कर दी लोगों के बीच में। तो इसलिए एक प्रीचर थे। तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंजीज फादर वैल्यूड डैश। बेंजी के पिता किसको वैल्यू किया करते थे? तो वो फेथ, है ना, किस्मत पे वो ज़्यादा जो है सो विश्वास रखते थे। जो एक नियति होता है उस पे ये बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। और बेंजी के पिता की सोच ये थी कि जब वो खेती बाड़ी करता था, तो वो दिल लगा करके नहीं, मन लगा करके नहीं, उनका ये कहना था कि भाई अगर ईश्वर ने ये ज़मीन दिया है ना, तो वो इसमें अनाज भी जो दे देगा। बहुत ही ज़्यादा बातूनी था, और बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही कम जैसो ध्यान देता था खेती बाड़ी की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश। तो बेंजी के जो पेरेंट्स थे, उनके माता पिता जो थे, वो एक प्लान बनाते हैं कि एक प्रोग्राम रखेगा। जब बेंजी जो है सो कितने साल का हो जाएगा? तो जब बेंजी 21 साल का हो जाएगा, तो उसके माता पिता जी एक जो है सो प्रोग्राम रखेंगे, ताकि उसको पासबुक जो है सो दे सके, जो पैसा अभी जमा हो रहा है बैंक अकाउंट में। द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज डैश। जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? तो जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? बेंजी। एट फर्स्ट बेंजी कैप्ट डैश। यानी कि शुरुआत में बेंजी जो है सो कितना मुर्गी रखना शुरू किया। जब वो डॉक्टर से मिला, उसके पिताजी और वो बेंजी, तो डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि इसको किसी चीज़ का बिजनेस शुरू कर दीजिए।
तो उस समय जो है जब बिजनेस शुरू होता है बेंजी का, तो शुरुआत में कितना जो है सो मुर्गी बेंजी रखा था, तो 10 से 12 मुर्गी की जो शुरू में जो है सो रखा था। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। बेंजी के जो पेरेंट्स थे, उनके माता पिता जो थे, वो किसको पसंद नहीं करते थे? उसके ग्रे आंख के कारण। तो फ्लोरेंस जो बाद में बेंजी की वाइफ बन जाती है, तो ये जो है बेंजी के जो पेरेंट्स हैं, यानी कि उसके फादर और मदर, तो वो थोड़ा भी पसंद जो है सो नहीं करते थे फ्लोरेंस को, और वो नहीं चाहते थे कि बेंजी की शादी जो है सो फ्लोरेंस से हो जाए। लेकिन बेंजी जो है फ्लोरेंस से प्यार करने लगा और उससे जो है सो शादी कर लेता है वो। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस लेटर बिकेम द वाइफ ऑफ। तो बाद में जो है सो फ्लोरेंस किसकी वाइफ, पत्नी बन जाती है? बेंजी की। तो सही आंसर बी हो जाएगा। डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, यानी कि जो जॉनसन थे, और जॉनसन जिस जमीन पे वो रहा करते थे, अपने जीवन को सरवाइव करते थे, जो एक किराए पे जमीन लिए थे, तो उस जमीन का मालिक कौन था? तो उस जमीन का मालिक जो है सैंडर्स था। तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉनसन वाज इन द पोजेशंस ऑफ डैश लैंड। तो जॉनसन जो है वो कितनी ज़मीन का, जो कितने एकड़ ज़मीन का वो उसके पास अधिकार था? तो वो 4 एकड़ ज़मीन थी, और उस 4 एकड़ का वो एक कह सकते हैं मालिक था, उसका उस पे अधिकार था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, 4 एकड़। द अर्थ इज ए डैश। तो द अर्थ क्या है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्टोरी। एची बेट्स वाज बॉर्न इन। तो इनका जन्म 1905 इंग्लैंड में जो है सो हुआ था। एची बेट्स डाइड इन। तो इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए इंग्लिश 100 मार्क्स का मैं स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जिसको आप पढ़ करके घर पे अच्छा खासा नंबर जो है सो ला सकते हैं। और अगर आप वो पढ़ लेते हैं, तो किसी भी दूसरे नोट्स या गेस्ट पेपर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी नोट्स को आप पढ़ करके अच्छा खासा 90+ मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। और उसमें आपको पीडीएफ मिलने वाला है, 3 पीडीएफ जो है सो आपको मिलने वाला है। पहला तो आपको रेनवो का मिलेगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, समरी, लाइन एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा, जो बोर्ड पैटर्न पे जो है सो बेस्ड है। उसके बाद आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी पीडीएफ मिलेगा, और साथ में आपको ग्रामर का भी जो है सो पीडीएफ मिलने वाला है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। आप 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हैं। इसी नंबर पे 8083216409 पे। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यही है व्हाट्सएप नंबर भी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एची बेट्स इज़ वेल नोन फॉर। तो ये एची बेट्स जो है जाने जाते थे किसके लिए? शॉर्ट स्टोरी के लिए। छोटी छोटी कहानियाँ बहुत लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट एज एची बिट्स पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवल। कितने साल की उम्र में एची बिट्स जो अपनी पहली नॉवल जिससे प्रकाशित किए थे? तो 21 साल की उम्र में। तो सही आंसर बी हो जाएगा। द स्क्रैटल स्वॉर्ड द पर्पल प्लेन फॉर स्टूड दी फेयर स्टूड दी वाइंड फॉर अ फ्रेंड्स। ये सारी किताब किनके द्वारा लिखी गई है? तो एची बेट्स के द्वारा ये सारी किताबें लिखी गई हुई है। द अर्थ इज ए डैश। द अर्थ क्या है? एक स्टोरी है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। बेंजी लेफ्ट हीज डैश ऑन द पेवमेंट, यानी कि बेंजी जो है अपने माता पिता को कहाँ पे छोड़ाया? पेवमेंट पे छोड़ाया। पेमेंट मतलब क्या होता है? जैसे कि अब ये रास्ता है, और रास्ता में चलने के लिए जो पाँव पैदल एक दोनों साइड में बना होता है, तो वहाँ पे ले जा के बेंजी अपने माता पिता को छोड़ आता है। जॉनसन वाज। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। जॉनसन वाज अ पुअर। तो जॉनसन वाज अ पुअर क्या हो जाएगा? फार्मर, एक गरीब किसान था। बेंजी वाज अलाउड टू कीप डैश। बेंजी को परमिशन मिलता क्या चीज़ रखने का? तो मुर्गी पालने का। तो सही आंसर ए हो जाएगा। द अर्थ इज रिटन बाय। द अर्थ किनके द्वारा लिखी गई है? तो द अर्थ एची बेट्स के द्वारा। तो सही आंसर बी हो जाएगा। बेंजी वांटेड टू मैरी। बेंजी किससे शादी करना चाहता था? तो बेंजी जो है फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम डैश। बेंजी जो है वो जमीन किससे खरीदता है? तो वो सेंडर से खरीदता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा।
जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम डैश। जॉनसन जो है रेंट पे जो ये ज़मीन लिया था वो किससे लिया था, तो सेंडर से ही लिया था, तो सही आंसर ए हो जाएगा। देयर वाज मोर देन डैश, यानी कि बैंक पासबुक में जो यानी बैंक में जो है कितना पैसा था। तो जो बेंजी पैसा जमा कर रहा था मुर्गी का अंडा बेच बेच कर करके, और 21 साल की उम्र में जब उसको पासबुक दिया जाता है तो उस समय जो है सो बैंक में 230 पाउंड्स था, एक नहीं यानी 230 पाउंड था। इंग्लैंड में पाउंड चलता है, जो एक रुपये, एक पाउंड बराबर शायद यहाँ का 97 या 98 रुपया होता है। बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट डैश। बेंजी जो है सो कितने साल की उम्र में स्कूल छोड़ देता है, तो 14 साल की उम्र में बेंजी जो है सो स्कूल छोड़ देता है। तो ये 28 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे द अर्थ से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।